अगर आपको भी जन्म कुंडली का भावों को समझने में कठिनाई उत्पन्न होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। भावों को हम समझ लेंगे, परंतु आज आपको कुंडली के अंदर ऐसी बात बताने जा रहे हैं कि आपको लोगों से पूछने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसानी से देख करके जान सकते हो। आपकी कुंडली के केंद्र भाव आपके बारे में क्या कहते हैं, अगर उन पर ग्रह दोष उपस्थित हो तो वह क्या कर सकता है, अगर कुंडली के केंद्र मजबूत हो तो आपको किन चीजों में फायदा दे सकता है, अगर कुंडली के केंद्र भाव खराब हो गए तो उस स्थिति में आपको क्या अचूक उपाय करना है। बहुत अच्छी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में, जहां पर आपको ज्योतिष कर्मकांड की बहुत ही अच्छी वीडियोस मिलती हैं। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जो भी जातक अपनी जन्म कुंडलिका के बारे में परामर्श कराना चाहते हैं या अपनी बृहद पर्सनलाइज कुंडली बनवाना चाहते हैं तो वे हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर से या डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मित्रों, जानते हैं कौन कौन से हैं वे केंद्र भाव और उन केंद्र भाव का क्या महत्व है जन्म कुंडलिका के अंदर, और उन केंद्र भाव में अगर दोष हो तो क्या उपाय कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करें। तो मित्रों, आज हम वीडियो के अंदर आपको बताते हैं कि जन्म कुंडली के केंद्र भाव कौन से होते हैं। ये 12 खाने होते हैं, इन्हीं 12 खानों को भाव बोलते हैं और हर भाव का एक अलग अलग नाम होता है। आज इन 12 भावों में से हम केवल 4 भावों का अध्ययन करेंगे और आपको इन 4 भावों के माध्यम से बताएंगे कि जीवन में कौन कौन सी चीज़ों की प्राप्ति होती है और क्या क्या लाभ हैं, क्या अगर ये भाव खराब होते हैं तो उस स्थिति में हम कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, और ये भाव अच्छे हैं कि खराब है कैसे पता करें। इनको समझने के लिए हमें समझना होगा कि कुंडली को केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं। जन्म कुंडली के अंदर जिन भावों पर केंद्र शब्द लिखा हुआ है इन भावों को ही केंद्र बोला जाता है। इसको प्रथम केंद्र, इसको द्वितीय केंद्र, इसको तृतीय केंद्र, इसको चतुर्थ केंद्र बोला जाता है। ये वाला जो भाव होता है इसको त्रिकोण भाव भी बोलते हैं और केंद्र भाव भी बोलते हैं। अगर कुंडली के अंदर प्रश्न करें कि कितने केंद्र भाव होते हैं तो 4 केंद्र होते हैं, और इन 4 केंद्रों में से जो प्रथम भाव होता है, यानी कि हमारे यहाँ से भाव शुरू होते हैं, ये प्रथम भाव होता है, ये चतुर्थ भाव होता है, ये सप्तम भावों की जो संख्या है कहाँ से शुरू होती है, प्रथम भाव। इस भाव को प्रथम भाव कहा जाता है। कुंडली का कोई सा भी भाव हो, ये भावों की जो संख्या शुरू होती है यानी कि गिनती शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है। ये वाला भाव 12वां बैठेगा, अगर आप यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस प्रकार से आप 10वां भाव या 11वां भाव या 12वां भाव जान सकते हैं। चलिए अब अपने मुख्य शीर्षक पर आते हैं। यह हमने आपको बताया कि कुंडली के भाव किस प्रकार से पहचानते हैं। अब हम पहले केंद्र को देखते हैं जिसको बोलते हैं पहला केंद्र, और इसको बोलते हैं प्रथम भाव, यानी कि यही हमारा पहला केंद्र, ये हमारा प्रथम भाव है। ये जो प्रथम भाव होता है मित्रों, इससे जातक का प्रथम भाव, इसको लग्न भी कहते हैं, और यह हमारे कुंडली का प्रथम भाव होता है। इसी के द्वारा स्वभाव, व्यक्ति का रंग रूप और उसकी आदतों के बारे में जाना जाता है। मित्रों, अगर जातक की कुंडली में पाप ग्रह यानी कि पापी ग्रह राहु, केतु और शनि अगर इस भाव पे आकर के विराजित हो, आप कुंडली के अंदर देख सकते हैं, अगर अपनी किसी भी जातक की कुंडली में ये पापी ग्रह अगर इस लगन भाव में बैठे हुए हों तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वह दूषित हो जाता है। वह अपने घर व परिवार वाले नकारात्मक कार्य करने लग जाता है अपने घर और परिवार में। मित्रों, प्रथम भाव हमारे स्वास्थ्य का भाव होता है, और हम अपने लगन के स्वामी को जितना मजबूत बना सकते हैं, हमारा प्रथम भाव उतना ही मजबूत हो जाता है और हमारा स्वास्थ्य उतना ही अच्छा हो जाता है। प्रथम भाव से व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का रंग, व्यक्ति के रूप, व्यक्ति की आकृति, उसका ज्ञान, उसका बल, उसका मस्तिष्क, उसका विवेक, शील, गौरव, विनम्रता और स्वभाव आदि सभी चीजें प्रथम भाव से जानी जाती है। अगर प्रथम भाव में कोई क्रूर ग्रह करके बैठ जाए तो व्यक्ति के इन्हीं सब गुणों में वो जो है दोष उत्पन्न कर देता है, यानी कि बल क्षीण हो जाता है, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक खराब हो जाता है, व्यक्ति शील स्वभाव जो है व्यक्ति का शील भी खराब हो जाता है, और जो व्यक्ति के मुख पर जो तेज होता है वो तेज समाप्त हो जाता है, व्यक्ति के मुख पर कालस आने लग जाती है। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति का जो साथ है लोग छोड़ने शुरू कर देते हैं। प्रथम भाव इतना ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए प्रथम भाव को मजबूत होना ही होना चाहिए। लगन भाव की ताकत को आप 10 गुना बढ़ा सकते हैं। इसकी नकारात्मकता, अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई भी पापी ग्रह या इस भाव पर दृष्टिपात कर रहा है, अभी हमने केवल बताया अगर राहु, केतु या शनि में से कोई इस भाव पर है तो इस भाव को दूषित करेगा। तो इस स्थिति में, या अगर इस भाव पर राहु, केतु, शनि की दृष्टि किस प्रकार से, अगर राहु यहाँ बैठ जाए तो राहु यहाँ बैठ करके अपने से 7वें घर को हर ग्रह जो है देखता है,
तो या अगर राहु केतु शनि यहाँ बैठेगा तो इस भाव को देखेगा, तो उस स्थिति में प्रथम भाव दूषित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में प्रथम भाव के दोषों को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप 10 गुना बढ़ा सकते हो इसकी शक्ति को और इसकी नकारात्मकता को खत्म कर सकते हो। इसके लिए आप एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो गले के अंदर। अगर किसी भी स्थिति में आपका ये पहला केंद्र खराब हो रहा है तब आप ये उपाय कर सकते हो, एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो। अब बात करते हैं मित्रों अगले पॉइंट की, केंद्र यानी कि हमारा जो दूसरा केंद्र है। अब दूसरे हमारा पहला केंद्र हमारा कंप्लीट हुआ, अब आते हैं हम दूसरे केंद्र पर जो कि है हमारा चतुर्थ भाव। इस भाव को, इसको चतुर्थ भाव भी कहते हैं, इसको माता भवन भूमि का भाव भी कहते हैं और इसको द्वितीय केंद्र भी कहते हैं। अब ये भाव इस जो है जातक की कुंडली में इस भाव को सुख भाव भी कहा जाता है, यानी कि जो भी जीवन के अंदर सुख मिलेगा वो सब इस चीज से हमें देखना पड़ेगा। चतुर्थ भाव हमारा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि व्यक्ति को भवन भूमि वाहन और ऐश्वर्य का जितना भी जो सुख प्राप्त होगा वह सब चीजें हमारे चतुर्थ भाव से ही देखी जाएंगी। अधिकतर जिनकी कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव दोष युक्त होता है उनकी जीवन के अंदर वह व्यक्ति कभी जो है प्रॉपर्टी को नहीं खरीद पाते, व्यक्ति अपनी सुख सुविधा में वृद्धि नहीं कर पाते और इसी के कारण से वो अपने जीवन में दरिद्री रहते हैं, यानी कि भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करते रहते हैं। और ऐसा किस स्थिति में होता है, अगर पापी ग्रह हमारे चतुर्थ भाव में बैठे हों, कभी कभी क्रूर ग्रह भी चतुर्थ भाव को खराब कर देते हैं। वो देखना पड़ता है कि कुंडली की स्थिति क्या है, अलग अलग ग्रह अलग अलग फल करते हैं अलग अलग लग्नों के लिए। अब यह यहाँ पर मुख्य रूप से सुख का भाव होता है, शादी के बाद व्यक्ति के जीवन में सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सब हमारे इस भाव से ही देखा जाता है। अब चतुर्थ भाव माता का भी भाव होता है, यानी कि अगर इस पर राहु केतु शनि का प्रभाव है, अगर पापी ग्रहों का प्रभाव इस घर पर है तो व्यक्ति के जीवन में ये माता का स्वास्थ्य संबंधित खराब करता है, ननिहाल से संबंध भी थोड़ा खराब कर देता है। मामा ननिहाल पक्ष से हमेशा जो है कष्ट की भी जो है प्राप्ति होती रहती है, चतुर्थ भाव में ऐसा देखा जाता है। अब बात आती है कि अगर इन भावों पर अगर सौम्य ग्रह बैठ जाएं, सूर्य मंगल चंद्र शुक्र बैठ जाएं, तो इसी तरह से इन भावों के फलों में वृद्धि कर देते हैं और उनको अच्छा फल वहां पे देना शुरू कर देते हैं। परंतु किसी भी स्थिति में अगर चतुर्थ भाव हमारा खराब हो रहा है तो उस स्थिति में इससे बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, और इसकी शुभ पावर को, शुभ ताकत को 10 गुना बढ़ाने के लिए आप 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा 2 मुखी जो रुद्राक्ष है वो हमारे चतुर्थ भाव को यानी कि दूसरे केंद्र को प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ हमारा जो पहला भाव था वो हमारा उसमें 1 मुखी रुद्राक्ष को हमने उपाय के तौर पर सजेस्ट किया था। देखिए बहुत साधारण उपाय आपको मैं बता रहा हूँ, आपको केवल कोई मंत्र जाप नहीं, कुछ नहीं, केवल रुद्राक्ष के माध्यम से आप अपने उस भाव को ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये महा उपाय है ये सभी राशि और लग्नों के लिए है और 6 मुखी रुद्राक्ष आपको सप्तम भाव की स्थिति को 10 गुना बढ़ा सकता है। इसके बाद हम तीसरे केंद्र की बात करेंगे जो कि है हमारा सप्तम भाव। इस भाव को सप्तम भाव भी बोला जाता है, केंद्र भाव भी बोला जाता है। इस भाव से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन को देखा जाता है, इस भाव से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को देखा जाता है, इस भाव से व्यक्ति के व्यापार को देखा जाता है, इस भाव से डेली इनकम को, व्यक्ति डेली इनकम कितना कमा पा रहा है जीवन के अंदर, इस चीज को देखा जाता है। तो सप्तम भाव हमारा व्यापार का भी भाव है, हमारे दाम्पत्य जीवन का भी भाव है, व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि रहेगी या नहीं रहेगी, या व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक सुख है या नहीं है, ये सभी चीजें इस भाव से देखी जाती है। अपने पार्टनर की हेल्थ वेल्थ एजुकेशन के लिए भी इस भाव को देखा जाता है। अगर इस भाव के अंदर क्रूर ग्रह आकर के बैठ जाए, शनि राहु केतु अगर का दोष सप्तम भाव पर हो जाए तो व्यक्ति के का जो देखा गया है, व्यक्ति का विवाह है वो लेट होता है, या फिर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाई और कष्ट आते हैं, या व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ही चुनौतियों के बाद में उसको सर्वाइव करना। कई बार तो यहाँ पर पापी ग्रह होने से व्यक्ति का तलाक तक, डाइवोर्स तक भी हो जाता है। ये सब चीजें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर सप्तम भाव के किसी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये उपाय के तौर पर आप यहाँ पर 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं किसी भी स्थिति में अगर आपका ये सप्तम भाव खराब हो रहा है तो। अब बात करते हैं हम अपने चतुर्थ केंद्र की। हमारे 3 केंद्र हो गए, चतुर्थ केंद्र की हम बात करेंगे जो कि मित्रों सप्तम भाव से हमें कुछ चीजें और भी देखनी चाहिए। कुंडली का जो है तृतीय केंद्र भाव होता है, अगर ये दूषित होता है किसी भी स्थिति में, लाइफ पार्टनर से विपरीत फल मिलते हैं, उसका जीवन जो है वह नरक बन जाता है। अगर यह भाव बहुत अच्छा हो तो व्यक्ति का जीवन साथी उस पर जान
जो है अपनी पूरी डाल देता है। और सप्तम भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? जीवन साथी, काम वासना, विवाह, दैनिक व्यवसाय, मृत्यु, जननेंद्रिया, प्रत्यक्ष शत्रु और साझेदारी, ये सभी चीजें इस भाव से देखी जाती हैं। इसके बाद मित्रों हम बात करेंगे हमारी कुंडली के चतुर्थ केंद्र की, जिसको बोलते हैं दशम भाव। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर, क्योंकि ये भाव हमारे करियर को रिप्रेजेंट करता है। अब दशम भाव यानी ये जो भाव होता है, ये पद प्रतिष्ठा को दिलाने वाला भाव होता है। कर्म का यह साक्षी ग्रह है। यह कुंडली में चौथे केंद्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको दशम भाव बोलते हैं। सुख भाव भी जो होता है, सुख भाव इस पर दृष्टि डालता रहता है। और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कारोबार, व्यापार, नौकरी संबंधित परेशानी आ रही है, तो निश्चित ही आपकी कुंडली के अंदर दशम भाव को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। या तो इस भाव पर उस अवस्था में पापी ग्रहों का प्रभाव होता है, या फिर पापी ग्रहों की जो है दृष्टि इस भाव पर होती है, या फिर नीच ग्रहों का प्रभाव इस घर पर आ जाता है। इसके कारण से कारोबार, व्यापार या नौकरी में या करियर में बहुत परेशानी व्यक्ति को उठानी पड़ती है। तो निश्चित ही आपको दशम भाव का अध्ययन उस स्थिति में करना पड़ता है। अब दशम भाव और भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे पिता को, राज्य को, कर्म को, कारोबार को, पद को, प्रभुता को, अधिकार को, प्रतिष्ठा को और राजयोग को। आपकी कुंडली के अंदर राजयोग मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप कुंडली के अंदर जीवन के अंदर सुख प्राप्त करेंगे, नहीं प्राप्त करेंगे, हर एक पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब चीजें बताती हैं हमारे दशम भाव से। अब इस भाव के जो अधिपति ग्रह बताए जाते हैं, वे बताए जाते हैं शनि महाराज। यानी कि अगर क्रूर ग्रहों में से शनि का आधिपत्य, अगर शनि का प्रभाव आपके दशम भाव पर हो, तो इसको हम जो है नेगेटिव नहीं लेंगे। शनि कहीं कहीं कुंडलियों के अंदर यहाँ पर योग कारक बन जाते हैं। उस स्थिति में वे यहाँ पर जातक को विशेष नौकरी दिलवाते हैं, अच्छी नौकरी दिलवाते हैं, पद प्रतिष्ठा दिलवाते हैं, क्योंकि इस भाव के जो अधिपति होते हैं वे शनि महाराज होते हैं। अब बात करें, अगर किसी भी स्थिति में आपका दशम भाव प्रभावित हो रहा है, अगर नौकरी नहीं लग रही, कारोबार में समस्या चल रही है, तो आप बिना देखे आप 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं और शनि महाराज की कृपा के साथ साथ अपने दशम भाव को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो मित्रों, ये हमने जानकारी दी कि किस प्रकार से कुंडली के केंद्र भाव से किन किन चीज़ों का पता लगता है और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए, इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। मां श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्याय नमः।